बिहार चुनाव पहले सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में फाइट नहीं हो रही थी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के घर में भी चुनावी दंगल देखने को मिला। पवन सिंह इस बार एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। तैयारियां हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से बात की थी और इसके बाद अचानक सीन में पवन सिंह की वाइफ आ गई। उनकी वाइफ ज्योति और पवन सिंह अलग अलग रहते हैं। कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है। लेकिन 2 दिन पहले जब पवन सिंह लखनऊ में थे तो ज्योति अचानक पवन सिंह के घर पहुंच गई। पवन सिंह से मिलने की जिद करने लगी। पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया और चुपचाप घर से निकल गए। रात भर ड्रामा हुआ। इसके बाद आज पवन सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा ज्योति उनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रही हैं। लंबे वक्त से ज्योति को उनकी याद नहीं आई। अब चुनाव से ठीक पहले उन्हें बदनाम करने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए ज्योति ने सियासी ड्रामा रचा है। पवन सिंह ने कहा हकीकत यह है कि ज्योति खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं, खुद विधायक बनना चाहती हैं, उनसे टिकट दिलवाने की मांग कर रही थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए तो यह सारा नाटक किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं। हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। इसके बाद पवन सिंह इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पवन सिंह ने कहा कि वो रात में थककर लौटते हैं, न बेटी का चेहरा दिखता है, न पत्नी दिखाई देती है, स्टाफ के साथ मिलकर खाना बनाते हैं और खाकर सो जाते हैं। ये सब दुनिया को दिखाई नहीं देता। पवन सिंह ने कहा महिलाओं के आंसू तो हर किसी को दिख जाते हैं, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कुछ ही देर बाद ज्योति सिंह भी पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आई। पवन सिंह ने 3 मुद्दे उठाए थे। पहला, ज्योति उनसे टिकट दिलवाने की मांग की थी। दूसरा, ज्योति विरोधी दलों के हाथों का मोहरा बन गई है। और तीसरा, ज्योति किसी पार्टी से टिकट लेकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं। ज्योति सिंह ने तीनों के जवाब दिए। उन्होंने कहा अगर पवन सिंह उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगी। जहां तक टिकट दिलवाने की बात है तो जो शख्स खुद टिकट नहीं ले सका वो दूसरे को टिकट क्या दिलवाएगा। और इसके बाद ज्योति ने इस बात को कंफर्म किया कि वो एक पार्टी के संपर्क में हैं। अगर उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो काराकाट सीट से किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं।
अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तब 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसा। जी मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। जी मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच में रिश्ते का जो तनाव है ये उनका पर्सनल मामला है, इसकी प्रिवेसी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन दोनों की राजनीति पब्लिक डोमेन में है। साफ है कि भोजपुरी स्टार की वाइफ उन पर प्रेशर बनाने के लिए बयान दे रही हैं। यह भी दिखाई देता है कि ज्योति सिंह अकेली नहीं है, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल फोर्स है जो पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतरने से रोकना चाहती है। पिछली बार भी जब पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनके खिलाफ जबरदस्त कैंपेन हुआ था। इस बार भी जब वो बीजेपी से टिकट मांगने गए उसके बाद उनके लिए पब्लिक एम्बैरेसमेंट क्रिएट करने की कोशिश हुई।